इसमें अब आखिरी क्या बचा है, आयतन प्रसार गुणांक से जुड़ी हुई चीजें। क्या होता है ये तो हमें पता है। इससे क्या होता था, ताप बढ़ाने पे आयतन में परिवर्तन होता था। अगर ये पॉजिटिव है तो ताप बढ़ाओगे, ये भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा भी पॉजिटिव। डेल्टा भी क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो अगर आयतन में परिवर्तन धनात्मक है यानी कि आयतन बढ़ेगा। तो आयतन कब कब बढ़ेगा, यदि गामा यानी कि आयतन प्रसार गुणांक धनात्मक हो और ताप को बढ़ाया जाए। ये डेल्टा टी ताप नहीं है, क्या है, ताप में परिवर्तन। तो अगर ताप को बढ़ाओगे और गामा पॉजिटिव होगा तो आयतन बढ़ेगा। या उल्टा, अगर मैं गामा को नेगेटिव कर दूं कि किसी वस्तु का गामा नेगेटिव है मान लो, तो गामा नेगेटिव हो गया तो ये तो माइनस के साथ आएगा, आयतन तो नेगेटिव होगा नहीं। अगर ये माइनस हो गया और ये प्लस लोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अगर ये माइनस आया तो ये क्या बता रहा कि आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो अब आयतन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो अगर मैं कह दूं कि ताप को हमने घटाया है, तो अगर ताप को बढ़ाते हो तो ये प्लस के साथ लेते हो, अगर ताप को घटाते हो तो माइनस के साथ। ये चीजें पहली क्लास से क्लियर है। तो ये अगर मैंने कहा ताप को घटाया तो ये भी माइनस, गामा भी मैंने कैसा दे दिया था, माइनस। तो अगर दोनों माइनस इंटू माइनस हुए तो माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि डेल्टा वी प्लस आया। और डेल्टा वी प्लस आने का मतलब वी बढ़ा है, यानी आयतन बढ़ा है। तो आयतन कब कब बढ़ेगा, तो आप कह दोगे यदि गामा पॉजिटिव है, जो कि 99% से भी ज्यादा चीजों का होता है। यदि गामा पॉजिटिव है और ताप को बढ़ाया जाए तो, या गामा नेगेटिव हो और ताप को घटाया जाए तो, दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन जानते हैं, कर लेते हैं। इसी का दूसरा रूप ये था, तीसरा हमारा फॉर्मूला, कि V फाइनल होता था V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। जैसे L फाइनल होता था L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ वॉल्यूम होगा तो यहाँ गामा हो जाएगा। और अभी जस्ट कुछ देर पहले पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि फाइनल डेंसिटी अगर आयतन बढ़े या घटे और उसका द्रव्यमान यानी कि मास सेम रहे, तो आयतन के बदलने से घनत्व डेंसिटी भी बदलेगी। डेंसिटी यानी घनत्व। तो फाइनल डेंसिटी क्या होगी, तो प्रारंभिक डेंसिटी यानी प्रारंभिक घनत्व डी नॉट, वी नॉट क्या है, प्रारंभिक आयतन, डी नॉट प्रारंभिक घनत्व। और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई था तो आयतन में गुणा हुआ है तो घनत्व में भाग होगा, क्योंकि दोनों उल्टा है। जब एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणनफल मास होता है। और आप पढ़े हो कि मास क्या होता है, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं ये कह दूं कि मास फिक्स है तो दोनों के गुणनफल में से एक को बढ़ाओगे तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए दूसरे को घटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला। तो इन फार्मूलों के बारे में मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, ये आप रिवाइज कर लो क्योंकि ये सब आज यूज होंगे। इसी में यदि इसको और सिंप्लीफाई करना हो और दे दिया जाए, यदि इफ, ये कब है, एक कंडीशन के साथ। कुछ फार्मूले कुछ रीजन के साथ आते हैं कि ये होगा तभी मैं होऊंगा, उनको हम कहते हैं कंडीशनल फार्मूले। तो ये जो नीचे वाला है ना, लगभग बराबर, ये कंडीशनल है। ये कब लगाते हो, जब वो कह देंगे कि गामा बहुत छोटा है। तो अगर गामा छोटा होगा तो इसको हम गुणा करके ऊपर लेते जाएंगे, ऊपर जाएगा तो साथ में यहाँ का पावर जो 1 था वो क्या हो जाएगा, -1। और हमें पता है कि अगर ये चीज छोटी होती है तो हम पावर से गुणा कर देते हैं। तो -1 से जब गुणा कर दोगे अंदर तो -1 इंटू 1 क्या हो जाता है, माइनस। तो हमें ये फार्मूला मिला। इतना हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसी के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 3 नॉर्मल स्टेट होते हैं। ऐसे आप देखोगे ना तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स में लगभग 5-6 स्टेट ऑफ मैटर तो हम पढ़ते हैं ना, किसी वस्तु के प्रकार, अवस्था, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो नॉर्मल तो ये 3 होती हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में अगर हम क्वांटम लेवल तक चले जाएं तो आजकल हमारे पास 4-5 स्टेट आ चुकी हैं। 5 क्या, लगभग 6 के आसपास आ चुकी हैं। लगभग कह सकते हो कि 6 अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हमें मिले हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस वाली हैं। नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में अभी भी किसी वस्तु की कितनी अवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो या तो वो ठोस होगी, या द्रव होगी, या गैस होगी। तो अभी आप 12th लेवल तक यही 3 मानो। बाकी 3 के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो कभी आप कमेंट में लिखना, मैं अलग से क्लास लेकर उनको भी बता दूंगा कि नई नई अवस्थाएं क्या आई हैं फिजिक्स में आजकल के टाइम तक।
अभी फ्यूचर में और भी डेवलप हो सकती हैं। अभी तक जो 6 हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, फिलहाल हमें इन्हीं तीनों पे रहना है। तो अगर किसी का ताप बढ़ाओगे तो ये ठोस है, ये भी आयतन लिया है। अगर मैं किसी ग्लास में पानी भर दूं, ये बीकर में पानी भरा है, ये भी आयतन लिए हुए है। इस कमरे में जो हवा भरी है जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, ये हवा भी आयतन ली हुई है। तो हर वस्तु जो आयतन ली हुई है, अगर ताप के साथ उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा, यानी उसमें आयतन प्रसार गुणांक है। और यहाँ से गामा क्या होता था, तो ये तो जानते ही हो, यहीं से हम लोग निकाल लेते थे। गामा क्या होता था, डेल्टा V अपॉन V नॉट डेल्टा T। ये हमारा पहला फार्मूला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, तीनों लिख लिए। चलो अब तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी ताप बढ़ाओगे तो आयतन में परिवर्तन तो होगा। ये आयतन में परिवर्तन सब में समान नहीं होता। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ठोस में अणु ज्यादा जकड़े होते हैं एक दूसरे को। इस मार्कर के अणुओं को मैं हिला नहीं सकता हूँ आसानी से। ये सब अपनी अपनी जगह पे कंपन तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे ही रहेंगे, इसलिए इनके आयतन में जो बढ़ाव होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। द्रव में आप जानते हो कि रहते तो उसी आयतन में हैं, लेकिन जो अणु होते हैं वो यहाँ वहां ऐसे जिगजैग पाथ कहते हैं इसको, इस पे चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो इनमें थोड़ी तो आसानी है, रहेंगे उसी आयतन में, लेकिन वो यहाँ वहां चल सकते हैं। ठोस में तो चल ही नहीं पा रहे थे, तो ये थोड़े फ्री हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा फैलेंगे। यानी आप इन जनरल कह सकते हो कि लगभग देखा जाए तो जो सॉलिड का गामा होगा उसकी तुलना में लिक्विड का गामा ज्यादा रहेगा। सॉलिड का कम होगा, लिक्विड का ज्यादा। ये फिक्स नहीं है, सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड का अलग, अलग अलग लिक्विड का अलग, लेकिन इन जनरल अगर आपसे कोई रफली पूछे तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में बढ़ाव कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा। गैसों के आयतन में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही अलग होता है। ठीक है, ये तो एक है कि सॉलिड का जो भी रहेगा उसका होगा, लिक्विड का जो भी होगा वो उस लिक्विड का रहेगा। और ये ताप के साथ थोड़ा बढ़ता है, ये मैं ग्राफ में आपको बता चुका हूँ चौथी या पांचवी क्लास में। चौथी क्लास में आप इसका परिवर्तन देख चुके हो कि गामा ताप के साथ भी परिवर्तित होता है। लेकिन अगर हम ताप को इग्नोर भी कर देना तो एक, जैसे मैं कहूँ इस मार्कर का गामा क्या होगा, तो एक बार जो निकाल लोगे वो लगभग आप उसको रख सकते हो। किसी पानी का गामा क्या होगा, पानी का गामा आप निकाल के रख सकते हो। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस बीकर में, ये मैंने एक ऊपर से ढक्कन लगा के एक बीकर को बंद कर दिया है, इस बीकर को, ढक्कन को मैं ऊपर नीचे करके इसके आयतन को बदल सकता हूँ। और इसमें मैंने क्या भरी है, गैस भरी है। गैस कौन सी है, मान लो ये आदर्श गैस है, PV बराबर nRT। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस गैस का आयतन प्रसार गुणांक बताओ, तो आप जानते होंगे कि गैस में हम अलग अलग प्रक्रिया पढ़ते हैं, या प्रक्रिया, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब पढ़े हो ना, समदाबी, समतापी, समान दाब पे, समान ताप पे, समान आयतन पे। तो गैस का जो गामा होगा, ये अलग से आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि सॉलिड का गामा एक दिए गए ताप पे जो रहेगा वही रहेगा, किसी एक सॉलिड का। किसी एक लिक्विड का गामा जो निकाल लोगे वो उस समय वही रहेगा। एक ही समय पे एक ही गैस का गामा अलग अलग प्रक्रम या प्रक्रिया में अलग अलग होता है। नोट डाउन, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि किसी गैस का समान दाब पर गामा बताइए, तो आप कैसे निकालोगे गामा का? ये फार्मूला तो आपको पता है। अगर मैं कह दूं कि समान दाब था, तो इसका मतलब कि जो P है ये नियत हो गया। जो नंबर ऑफ मोल है, एक गैस मैंने आपको दी थी, इसमें भर के, तो भर के अगर गैस दी है तो गैस के जो अणुओं की संख्या होगी या जो नंबर ऑफ मोल होंगे ये भी नियत होगा। और R जो है ये तो कांस्टेंट है ही। यानी ये तीन चीजें, P को मैंने समान दाब करते हुए नियत कर दिया, N इस गैस का मोल है वो नियत है, R तो कांस्टेंट है, PNR। तो बदला क्या, V और T। अब आपको याद होगा जब मैं रॉड वाले सवाल करा रहा था तभी बताया था कि जब भी आपसे अल्फा या कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको निकालने के लिए ताप में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ताप परिवर्तित करोगे तभी तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा।
तो हम लिखेंगे कि यदि, लिख लीजिएगा आप, यदि ताप में परिवर्तन डेल्टा टी का हो, यानी ताप हमने मान लेते हैं कि इनिशियल ताप टी नॉट था और कितने का परिवर्तन हुआ, डेल्टा टी का, ठीक है। और जो इनिशियल आयतन है वो मान लेते हैं वी नॉट, ये लिख लीजिएगा, ये है इनिशियल, INITIAL, इनिशियल ताप, इनिशियल आयतन, ये दोनों है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इनिशियल है और प्रेशर P था, तो शुरुआत में आप लिख सकते हो कि P इंटू वी नॉट बराबर होगा nRT नॉट के। ये सही है कि नहीं, बताइए। PV बराबर nRT होता है, प्रारंभिक दाब P, और P हमेशा के लिए नियत है। आयतन हमने माना V नॉट, ताप हमने माना T नॉट, ठीक है। अब हमने ताप में परिवर्तन कितने का किया है, तो लिखे हो कि यदि ताप में परिवर्तन डेल्टा टी का हो, तो अगर ताप डेल्टा टी बदलेगा तो ताप के बदलने के साथ आयतन भी बदलेगा। आयतन का परिवर्तन मैं मान लेता हूं डेल्टा वी, आप लिख लेना, आयतन परिवर्तन डेल्टा वी। और आप जरा हमें कमेंट में प्लीज बताना कि ये आयतन वगैरह भी हिंदी बोलना जरूरी है क्या, या मैं इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर बोल सकता हूँ, वो आपके लिए फेमिलियर है। जैसे जो बड़े वर्ड्स है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दाब, ताप और आयतन भी मैं हिंदी में ही बोलूं या इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में ज़्यादा फेमिलियर हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे हिंदी दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं, हिंदी बोलना है। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम कहूँ, टेम्परेचर कहूँ, तो आप उससे यूज टू हो जाओगे, उससे आपको आसानी होगी या उलझन होगी, या आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर उलझन नहीं होगी तो मैं उसको इंग्लिश में बोल सकता हूँ, वरना मैं कोशिश करके हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं। आयतन में परिवर्तन अगर डेल्टा वी का हुआ तो प्रारंभिक आयतन वी नॉट था, परिवर्तन इतने का हुआ, तो नया आयतन क्या होगा, तो लिख देंगे वी नॉट प्लस डेल्टा वी। तो बाद में ये इनिशियल था, फाइनल क्या लिखेंगे कि पी वी नॉट प्लस डेल्टा वी इक्वल है एन आर टी नॉट प्लस डेल्टा टी के। ये हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ 2। ताप में परिवर्तन डेल्टा टी का किए और उसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी का हुआ, तो अभी भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण है तो हमेशा लगेगा, राइट। वो आप नोट कर लो। अब ये जो था ये सब तो आप जानते हो, इनसे आप पहले से परिचय हो चुका है, हाल चाल इनका ले चुके हो। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि अगर मैं नीचे वाले पे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट तोड़ूं तो क्या मिलेगा कि पी वी नॉट प्लस पी डेल्टा वी ये इक्वल है एन आर टी नॉट प्लस एन आर डेल्टा टी। यही होगा, देखिए इधर एन आर से गुणा, इधर पी से गुणा। अब आप जानते हो पहले समीकरण से पी वी नॉट एन आर टी नॉट के इक्वल है, तो अगर दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या कि पी डेल्टा वी इक्वल है एन आर डेल्टा टी के। अच्छा जी, तो हमें एक चीज तो मिल गई कि अगर ताप में इतना परिवर्तन करोगे तो सापेक्षिक आयतन का परिवर्तन इस समीकरण से हमें पता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि गामा क्या होता था, तो देखो यहाँ छिपा हुआ है, गामा हमारा यही था क्या, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, यही हमारा गामा होता है। और आपसे मैं गामा ही पूछा हूँ कि गामा बताइए, समान दाब पर गामा बताइए। तो दाब नियत रखते हुए आपने समीकरण निकाला, आयतन भी बदले, ताप भी बदले, दाब क्यों नहीं बदले, क्योंकि दाब नियत था। अब अगर मैं कहूं कि डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी में यहाँ से मान रखो, तो यहाँ से डेल्टा वी का मान निकाल के यहाँ रख दो, तो गामा का मान क्या होगा, डेल्टा वी की जगह क्या रखोगे, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी बटे पी, ये है डेल्टा वी का मान, एन आर डेल्टा टी बटे पी। नीचे क्या है, वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट डेल्टा टी, ये पी नीचे आया तो ये क्या हुआ, एन आर डेल्टा टी अपॉन पी वी नॉट डेल्टा टी, यही होगा ना। दोनों तरफ डेल्टा टी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। जहाँ पी वी नॉट है, इस पी वी नॉट की जगह पहले समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी नॉट, तो ये ऊपर है एन आर
और नीचे है nRT0, इससे ये कैंसिल, ये क्या आया 1/T। यानी आज के बाद आप इसको स्टार बना के नोट कर लो और याद रखना कि समान दाब पर किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक उसके केल्विन ताप का क्या बोलते हैं इनवर्स, यानी उल्टा होता है। 1/T0 निकाल लो, यही क्या है उस समय का गामा है। तो ये बताओ, ये गामा ताप पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। जैसे जैसे ताप को बढ़ाओगे, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, वैसे वैसे गामा घटेगा। तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक ताप पर निर्भर करता है कि नहीं? करता है। अलग अलग गैस पर निर्भर करता है कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अलग अलग मटेरियल का तो अलग अलग होगा ही। तीसरा, प्रक्रिया पे निर्भर करता है कि नहीं? प्रक्रम पे, तो प्रक्रम पे भी करता है। ये जो आप निकाले हो, ये सिर्फ और सिर्फ किस प्रक्रम के लिए है? समदाबी प्रक्रम। इसको हम इंग्लिश वर्ड से याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक, ISOBARIC। ये आर और आई मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय का मतलब दाबनीय है। तो आप इसको वहां से लेके ये नोट कर लो। एक बार वो पॉज करके नोट कर लो, एक बार ये पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब हो गया। अब यही अगर मैं कहूं कि यदि आयतन नियत है, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन चलो मजाक ही सही। आप गेस करो क्या होना चाहिए। आयतन नियत है, गामा बताइए किसके लिए? किसी गैस के लिए। अगर आपसे मैं कहूं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इसके आयतन को नियत करते हुए मैं ताप बढ़ा दूं, तो गैस में ये कर सकते हो, क्योंकि देखो गैस तो उतना आयतन लेती है जितने में रखते हो। मान लो ये जिस सिलेंडर में गैस भरी थी, इसके आयतन को मैं फिक्स कर दूं, इसके पिस्टन को हिलने से बंद कर दूं, तो बंद कर दूंगा तो जो गैस अंदर है वो गैस तो उतनी ही रहेगी, चाहे उसका ताप कितना भी करो। जैसे मान लो मैं सिलेंडर की बात करूं, सबके घरों में, दूसरे घर में सिलेंडर है। अगर मैं कह दूं कि सिलेंडर का आयतन उतना ही रखा जाए, फिक्स कर लिया जाए, तो वो सिलेंडर 20 डिग्री पे लो और वही सिलेंडर 30 डिग्री पे लो। हालांकि 30 डिग्री पे जब जाओगे ना, तो सिलेंडर जिस लोहे का बना हुआ है उसका आयतन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन हम ऐसा कोई मटेरियल ले लें जिसका आयतन ना बढ़ता हो, और कल्पना करो कि उसमें हमने गैस भर के रखी है, तो ये डिब्बा ढक्कन सब बंद कर दिए हैं और गैस भरी है। मैं इसको गर्म करूं, ताप बढ़ेगा, और मैंने ये कर रखा है कि ये जिसमें रखे हो इसका आयतन ना बढ़े। तो अगर इस ठोस यानी कि बाहर के डिब्बे के आयतन को मैं ना बढ़ने दूं, तो क्या गैस अपना आयतन जबरदस्ती बढ़ा लेगी? बहुत बढ़ाओगे तो ये भले हो सकता है कि वो फट जाए। जैसे होता है ना, सिलेंडर फट गया, गैस फट गई। क्यों पड़ती है? क्यों फटता है? जब अंदर का दाब ज्यादा हो जाए। तो वो हम लोग जब गैसों का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल बस ये सोचो कि इस गैस को अगर मैं दबा के चाहूं तो इसके आयतन को नियत कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि गैस को जिस डिब्बे में रखते हो उसी का आयतन वो लेती है। अगर मैं इस डिब्बे का आयतन नियत कर दूं तो गैस का आयतन भी नियत हो जाएगा। अब अगर आयतन नियत हो गया तो गामा क्या होगा? तो गामा के फॉर्मूले में जाओ। फॉर्मूले में ऊपर होता है डेल्टा वी। अगर मैंने कह दिया कि वी ही नियत है, तो अगर वी नियत है तो डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी वॉल्यूम का आयतन का परिवर्तन। ये क्या होता था? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आप कह रहे वी नियत है, यानी जितना प्रारंभिक है उतना अंतिम। अगर ये दोनों बराबर ही हैं तो डेल्टा वी क्या होगा? 0। और अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो यहाँ हमारा जो गामा का फार्मूला है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी आयतन है। ताप में परिवर्तन आपने किया लेकिन वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं तो ये वाला टर्म 0, ये अगर 0 तो गामा भी 0। बस। अगर गैस का आयतन नियत है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या है? 0 है। लिख लीजिएगा छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर मैं कह दूं कि मैंने ताप को नियत कर दिया, इसी का उल्टा सोचे, नियत ताप पे मैं आयतन बदल सकता हूं कि नहीं? ताप नियत रहे, आयतन बदले। किसका? गैस का। सोचो हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? बॉयल का नियम याद करो।
समान ताप पर जब दाब को बढ़ाते या घटाते हैं तो आयतन में परिवर्तन होता है। ताप नियत कर दिए, ये नियत है, तो आयतन बदलता है दाब के साथ। दाब कम करोगे आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे आयतन घटेगा, और ताप क्या है, नियत है। तो आयतन में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में जब हम ऊष्मा दें, आयतन में परिवर्तन हो लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं हो, तो ताप में परिवर्तन न होने का मतलब कि अब डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। और अगर डेल्टा टी जीरो हुआ तो देखो आयतन में परिवर्तन हुआ होगा, वॉल्यूम भी है, ताप का परिवर्तन नीचे क्या हो गया, जीरो। और यहाँ अगर ऊपर चीजें हैं और नीचे वाले को जीरो किए हो, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, ये जीरो है। तो अगर नीचे वाली चीज जीरो है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट। तो रफली या तो उसे कहो कि अनमेजरेबल है, जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में जाओगे तो, लेकिन फिजिक्स में हम क्या मान लेते हैं कि ये कैसा है, इनफाइनाइट। तो इसके लिए इनफाइनाइट। तो 3 तो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बता दी है। ऐसे ही हर अलग अलग प्रक्रम के लिए गामा क्या होगा, अलग अलग। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनोमेलस, ANOMALOUS, एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है नॉर्मल चीजों से थोड़ा अलग हो जाना। जैसे होता है ना कुछ लोग इनडिसिप्लिन्ड, कि सर कितना भी कहेंगे हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे वाला ही होता है एनोमेलस। तो देखिए एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, anomalous behavior of H2O, मिस्त्री वाला H2O। तो ये क्यों अलग से पढ़ना पड़ा, इसको आप समझो। हम ये जानते हैं कि किसी गैस का गामा अगर पॉजिटिव आया है तो ताप को बढ़ाने पे आयतन बढ़ेगा। क्लियर है? गामा पॉजिटिव है, आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। और एक बार किसी वस्तु का गामा पॉजिटिव होता है ना, तो उस वस्तु का गामा चाहे कम हो या ज्यादा होने लगे ताप के साथ, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। किसी का नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहता है। लेकिन जो वाटर है ना, ये थोड़ा इस मामले में जिद्दी है। जिद्दी क्यों है या एनोमलस क्यों है? क्योंकि ये दोनों दिखाता है, कुछ समय तक इसका आयतन घटने लगता है और कुछ समय तक इसका आयतन बढ़ने लगता है। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये है किसी नॉर्मल लिक्विड का। UUID, नॉर्मल लिक्विड क्या होता है कि ताप बढ़ाए, ये उसका प्रारंभिक आयतन V0 था, ताप बढ़ा रहे हो, आयतन बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका गामा कैसा है, गामा पॉजिटिव है। तो गामा पॉजिटिव है तो ताप बढ़ाओगे, आयतन बढ़ेगा। अगर गामा नेगेटिव होता तो क्या होता, बताइए। गामा नेगेटिव है तो ताप बढ़ाएंगे तो आयतन सही है, क्या होगा, घटेगा। ताप तो बढ़ा रहे हो, तो अगर गामा पॉजिटिव है तो गामा पॉजिटिव होने का मतलब प्रसार होगा, बढ़ेगा। अगर गामा नेगेटिव है यानी कि उल्टा उल्टा होता है तो क्या होता है कि बढ़ने की जगह घटने लगता है। ठीक है, तो ये नीचे जाने लगता है। वाटर का क्या होता है वो आप देखो, इसी में मैं बना दे रहा हूँ, आप उसको अलग से बना लेना कि वाटर का प्रारंभिक आयतन अगर V0 होगा तो शुरुआत में इसका आयतन घटने लगता है। आप 0 डिग्री से शुरू किए हो, ये हरा वाला ग्राफ अलग से बनाना। 0 डिग्री पे आयतन V0 था, ताप को बढ़ाते हैं तो शुरू में आयतन घटता है। सोचो कितना अजीब है, ताप बढ़ा रहे हो वो सिकुड़ रहा। ये कब तक होता है, तो ये होता है भैया 4 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके बाद अब बाकी लिक्विड की तरह ही आप ताप को बढ़ाओगे, इसका आयतन बढ़ेगा। तो ये हरा वाला ग्राफ बनाओ और बना के लिखो। अगर मैं इस वाले हिस्से में पूछूं 0 से 4 के बीच में, तो आप कहोगे कि गामा कैसा है, नेगेटिव है सर। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन घटा। और इस वाले हिस्से में गामा कैसा है, तो गामा पॉजिटिव है। ये इतना पॉज करके बनाइए, हो गया। अब आपको याद है कि जो आयतन के साथ होता है घनत्व के साथ उसका उल्टा होता है।
तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से ताप के साथ घनत्व के बारे में कहूँ कि ग्राफ बनाओ, किसका घनत्व? H2O का। तो H2O में पहले आयतन घटा था तो पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर आयतन बढ़ने लगा तो फिर घनत्व घटने लगा। तो अगर मैं पूछूं कि ये सबसे ज़्यादा कब है, तो जब आयतन सबसे कम है। किस ताप पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 11th-12th के बच्चों के लिए ये वाइवा का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। याद रखना कि वाटर यानी कि पानी का आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे ज़्यादा किस ताप पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी को रखे हो, इसको नोट करो, तो अगर उसके ताप को घटाओगे यानी पीछे जाओगे तो भी आयतन बढ़ेगा, ताप को बढ़ाओगे तो भी आयतन बढ़ेगा। इसको अलग से लिखो, ये अच्छे क्वेश्चन में वो यूज करेंगे कि पानी का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री पर होता है। यदि ताप को बढ़ाया जाए तो भी आयतन बढ़ेगा, ताप को घटाया जाए तो भी आयतन बढ़ेगा। गामा नेगेटिव होने का मतलब, गामा नेगेटिव क्या कह रहा? अब ऐसे सोचो, किसी वस्तु का गामा नेगेटिव है, क्या मतलब है? नॉर्मल वस्तुएं ताप बढ़ाने पे बढ़ती हैं, तो गामा नेगेटिव ये कह रहा कि ताप बढ़ाने पे घटेगा। अब अगर ताप बढ़ाने पे घट रहा तो ताप घटाने पे बढ़ेगा, उल्टा। गामा जहां नेगेटिव हुआ, नॉर्मल जो दिमाग में पढ़े हो उसका उल्टा कर दो। नॉर्मल क्या पढ़े हो? ताप बढ़ाने पे बढ़ना, ताप घटाने पे घटना। तो एबनॉर्मल क्या हो गया? गामा नेगेटिव हो गया। गामा नेगेटिव होने से क्या होगा? अब ताप बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और ताप घटाओगे तो आयतन बढ़ेगा, क्लियर रहेगा? तो यही नेगेटिव गामा वाला जोन होता है। तो इनको दोनों को बना के ना इस पिक्चर को दिमाग में अपना रख लो कि जब भी मैं कहूँ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये दोनों डायग्राम, गामा का नेगेटिव, गामा का पॉजिटिव, ये 4 डिग्री, ये आपके दिमाग में ना फ्लैशबैक कर जाए। जैसे मैं कहूँ सलमान खान, विराट कोहली, कैटरीना कैफ, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर जस्ट आ जाती है ना, तो वैसे ही ये जैसे ही कहूँ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तुरंत ये दोनों पिक्चर आपके ब्रेन में फ्लैश करनी चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। तो इन दोनों को नोट कर लो। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन वाले पार्ट पे। तो देखो क्या दिखाएं, चलो देखते हैं कुछ। ये मान लो एक बीकर है जिसका पूरा ऊपर से खुला हुआ है। इस बीकर का गामा दिया है, गामा एस क्यों मैंने लिया है? सॉलिड के लिए, ठीक है। गामा एस मतलब सॉलिड का, क्योंकि किसी सॉलिड का ही ये बना होगा। इसके अंदर मैंने पूरा ऊपर तक, इसका वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ V0, और पूरा ऊपर तक मैंने इसमें एक लिक्विड भर दिया है। अब ध्यान देना, सॉलिड का गामा अलग होगा, लिक्विड का अलग। तो लिक्विड का गामा मैं ले लेता हूँ गामा L। नॉर्मल केसेस में आपको पता है कि लिक्विड का ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे अगर वो सवाल पूछेंगे तो चेक करोगे। L मतलब लिक्विड, S मतलब सॉलिड। जो भरे हो उसका गामा गामा L है, जो बर्तन है, जो बर्तन का गामा गामा S है। कौन ज्यादा कम है हम बाद में सोचेंगे। हाँ चलो बच्चों, देखो शायद कुछ आवाज़ में फ़र्क आपको लगा होगा ना, खुद ही रिकॉर्ड करना है ना यहाँ पे नेटिव प्लेस पे, तो वो है हर दिन मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। कभी फ़ैन ऑफ करना, क्योंकि चलाते समय अगर मैं फ़ैन ऑन रखूँ ना तो उसका साउंड भी वहाँ पे जाता है, तो वो आपको कभी कभी कुछ वीडियो में साफ सुनाई नहीं दिया होगा, नोटिस किए होगे। तो ऐसे ही आज उसके प्लग को, जो ये माइक होता है इसका प्लग उसमें लगाना भूल गया था, तो मोबाइल जो खुद से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था वही सुने हो। अब आप माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो। हालांकि मैं छत पे हूँ तो यहाँ ज़्यादा शोरगुल नहीं है, तो आवाज़ तो पूरी गई होगी, लेकिन तो भी थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा। अब चलो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोनों का गामा अलग अलग होगा। अब मान लो कि V0 का ये बर्तन था, तो जब मैं ताप को बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैं आपको ये ग्लास दे दूं, तो आप भूल जाओ कि ये ग्लास अंदर से भरा है या खाली है। ये पूरा भरा होता तो भी और अंदर से खाली है तो भी। अगर मैं इसके ताप को बढ़ाऊंगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। अगर इसका आयतन बढ़ेगा और मैं पूछूं कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए, तो वही लिखोगे VF बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा T।
और जो V नॉट है ये कौन सा वॉल्यूम है, तो इस ग्लास का आयतन है, कितना, जितना ये आयतन घेरे हुए है, क्योंकि वही आयतन तो बढ़ेगा। याद है ना, अंदर खाली जगह हो, अंदर से ये ग्लास खाली भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ताप बढ़ाओगे हर चीज बढ़ेगी। तो ऐसे ही इस बर्तन का आयतन कितना है, तो कहोगे V नॉट। इसमें लिक्विड कितना भरे हो, वो भी V नॉट। अगर पूरी तरह से भरे हो तो जितना आयतन है उतने में लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर मैं कह दूं कि शुरुआत में बताओ, तो शुरुआत में सॉलिड का वॉल्यूम भी V नॉट, लिक्विड का वॉल्यूम भी V नॉट। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझ जाओ। यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी का किया जाए, मैं लिखूंगा उससे ज़्यादा टाइम बोलने में लग जाता है ना, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बस बोल देता हूँ कि आप लोग नोट कर लो, इसमें डेटा भी आपका थोड़ा बचेगा ही। तो मैं कह दूं कि यदि ताप में डेल्टा टी का परिवर्तन किया जाए, तो जब डेल्टा टी का परिवर्तन करोगे तो अब सॉलिड का फाइनल वॉल्यूम बताओ कि अब जो बर्तन है इसका अंतिम वॉल्यूम आयतन क्या होगा। तो आप कहोगे Vs बराबर V नॉट 1 प्लस गामा S डेल्टा टी, क्योंकि सॉलिड का लेना था तो सॉलिड का गामा लिए। ऐसे ही मैं कहूँ अंदर वाले लिक्विड का अंतिम आयतन बताओ, तो आप कहोगे V नॉट, क्योंकि दोनों पहले पहले V नॉट के थे, जितने का बर्तन वो पूरा उतने के लिक्विड से भरा है। V नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अगर मैं कह दूं कि दोनों में अंतर बताओ, तो मैं ये मान लेता हूं, ये देखो मैंने माना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कि लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज़्यादा बढ़ा। मान सकते हो ना, क्यों, क्योंकि नॉर्मली लिक्विड का गामा ज़्यादा होता है, तो अगर लिक्विड का गामा ज़्यादा होता है तो हो सकता है ये ज़्यादा बड़ा हो। तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा V एपरेंट, ये ध्यान देना, डेल्टा V एपरेंट मतलब सॉलिड भी बढ़ा, लिक्विड भी बढ़ा, सॉलिड के सापेक्ष लिक्विड में बदलाव, ये लिख लेना। डेल्टा V एपरेंट मतलब ठोस के सापेक्ष द्रव के आयतन में परिवर्तन, लिख लेना। ये क्या है, ठोस का अंतिम आयतन। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ठोस के आयतन में बदलाव बताओ, तो आप जानते हो V नॉट गामा डेल्टा टी, जो पहला फार्मूला था, ये इधर V नॉट जाएगा और Vs माइनस V नॉट को क्या कर दोगे, डेल्टा Vs। ऐसे ही द्रव के आयतन में परिवर्तन तो होगा V नॉट गामा डेल्टा टी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये सिर्फ आयतन का परिवर्तन है और ये अंतिम आयतन होता है। ये तो सबको क्लियर है ना, कि डेल्टा का मतलब कितना आयतन बढ़ा या घटा, और ये बताता है कि ये पहले था और ये बढ़ या घटने के बाद उसमें जुड़ गया है। अगर प्लस के साथ जुड़ेगा तो बढ़ाएगा, माइनस के साथ जुड़ेगा तो घटा देगा। इतना तो क्लियर था। तो अब ये डेल्टा V एपरेंट क्या है, एपरेंट ये बताता है कि नो डाउट सॉलिड का आयतन भी परिवर्तित हुआ है, लिक्विड का भी परिवर्तित हुआ है, सॉलिड के सापेक्ष लिक्विड में कितने का परिवर्तन हुआ। क्लियर हुआ? इसको और एग्जांपल से समझो। मान लो पहले दोनों 100 ml 100 ml थे, 100 ml का बर्तन, 100 ml का पानी। ताप बढ़ाए, ताप बढ़ाने से जो 100 ml था इसमें पानी बढ़ के हो जाए 105 ml, और जो बर्तन है बर्तन बढ़ के हो जाए 102 ml। कहोगे अरे सर ये कैसे हो गया जादू, ये क्यों अलग अलग बढ़े? तो भाई दोनों का गामा अलग है, जिसका गामा ज़्यादा वो ज़्यादा बढ़ गया, जिसका गामा कम वो कम बढ़ा। तो 5 ml, 100 से 105 होना, 5 ml क्या है, 5 ml है डेल्टा VL, आयतन में लिक्विड के परिवर्तन। 2 ml क्या है, सॉलिड का डेल्टा VS, सॉलिड के आयतन में परिवर्तन। अब मैं क्या पूछ रहा, डेल्टा V एपरेंट। डेल्टा V एपरेंट मतलब सॉलिड के सापेक्ष ये कितना बढ़ा। तो जब ये खुद बर्तन बढ़ गया है ना, तो जब बर्तन 102 का हो गया, पहले सोचो 100 के बर्तन में 100 का पानी भरा था, बर्तन बढ़ के हो गया 102, लिक्विड कह रहा है कि मैं बढ़ के होऊंगा 105, तो 102 ये भी बढ़ा, ये 105 बढ़ा, तो कितना बाहर गया, कितना लिक्विड बाहर गिरा? क्या 105 बढ़ा है तो पूरा 5 बाहर गया? नहीं, बाहर कितना गया, इन दोनों का अंतर सिर्फ कितना, 3 ml। तो जब बाहर 3 ml गिरेगा ना यहाँ से, तो आपको तो लगेगा कि लिक्विड जो है ये बस 3 ml ही बढ़ा है, क्योंकि आप इस बर्तन के बढ़ने को नोटिस ही नहीं करते।
आप बस ये सोचते हो कि अच्छा ताप बढ़ाए हैं तो लिक्विड बढ़ गया होगा, बढ़ गया है तो बाहर गिर गया है, कितना गिरा है 3 ml, यानी कि 3 ml लिक्विड बढ़ा होगा। आप ये भूल जाते हो कि 2 ml जो सॉलिड भरा बढ़ गया था, इसने बढ़े हुए लिक्विड को अपने अंदर ही रख लिया है। तो ये जो गिरा है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा वी एपरेंट। अब क्लियर हुआ? तो डेल्टा वी एपरेंट क्या होगा? ये होगा डेल्टा वी लिक्विड माइनस डेल्टा वी सॉलिड। ये मैं खुद माना हूं कि लिक्विड ज़्यादा हुआ है तब, अदरवाइज हम यहाँ ऐसे वाला माइनस भी लगा सकते हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दोगे, ऐसे भी बुक्स में रहता है। लेकिन मैंने जो माना है ना, आप उसी को मान के बस चलते जाओ क्वेश्चन में, कि अगर लिक्विड का ज़्यादा सॉलिड का कम है तो लिक्विड में से सॉलिड को माइनस कर दिए। ये कितना आया? तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे, ये ध्यान देना, ये था गामा एस और ये था गामा एल। तो वी नॉट कॉमन, डेल्टा टी कॉमन, लिक्विड में से सॉलिड का माइनस करना है। तो क्या हुआ? वी नॉट कॉमन, डेल्टा टी कॉमन, यहाँ आया गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, और यही है आपके डेल्टा वी एपरेंट का फार्मूला। इसको नोट कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है।